जन्नत में अपने माँ बाप से कैसे मुलाकात होगी, वो मंजर कैसा होगा, जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, ये जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का है। इसके बाद इंसान के सगे बहन भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वलीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिम और मलजूम भी हो जाते हैं कि उनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और महाल हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी नेमतें रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में इनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला तरीन चीज का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान की ना खत्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीज़ा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे? यानी जन्नत में ये सवाल अक्सर हमारे जहनों में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता यानी हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी? या हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। हदीस में है कि जब कोई रूह इल्लियीन में पहुँचती है तो वहाँ पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती है। और इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लीयीन में पहुंचता है, उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशाद बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफदारी होगा और ना तुम गमगीन होंगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमाबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे और इस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मोहतरम नाज़रीन, इन आयात से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में उन्हें हर वो चीज मुहैया की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तो अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब, उसके रिज्क की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है, फिर वो रूह इस तरह मुअत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ पर उसे उठाए हुए आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुशी होती है, और ये खुशी उस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मैसर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फला आदमी ने क्या किया और फला आदमी का क्या हुआ। यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़ कर गए थे अब वो किसी तरह के कामों में मशगूल है, और फिर उन्हीं में से चंद अरवाह आपस में एक दूसरे से कहती है कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो तो जहन्नुम में गया होगा। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलम बरज़ुख में है पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत उस पर पूरी कीजिए।
और इस पर इसको मौत दीजिए। इस तरह इन पर गुनाहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं ऐ अल्लाह इसके दिन में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और इनमें से बास को एक साथ रखा जाएगा। सूरत तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरमान है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की तो इनकी औलाद को हम इन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और इनके अमल में से किसी चीज की कमी नहीं करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडा करने के लिए उसकी औलाद को उनके असल मुकाम बुलंद करके उसके पास उसके दर्जे में पहुंचा देंगे। अगरचे की औलाद अपने अमाल के एतबार से इस दर्जे तक न पहुंचती हो, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की। इससे मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके साथ ही रखा जाएगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक आमाल किए होंगे, जबकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस दुनिया में ही अल्लाह से माफी मांग ली हो और सिद्ध के दिल से तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया हो तो अल्लाह ताला उनको माफ फरमा कर जन्नत में दाखिल करेगा, जहां अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। और यकीनन उसकी ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश ये भी होगी कि दुनिया में इससे जो भी गुनाह सरजद हो चुके हो या कोई गुनाह वाले आमाल उसने किए हो तो इससे वो तमाम आमाल बुला दिए जाएं, क्योंकि जन्नत अमन और सुकून की जगह होगी जहां मनफी ख्यालात और गम और गुस्से की कोई गुंजाइश न होगी और एक मोमिन और जन्नती के लिए हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में इरशाद बारी ताला है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए जन्नत के बाग में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब उन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाए तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले बताया गया था, और उन्हें एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहाँ उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे और उनमें से किसी को अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश होगी तो उसका बिस्तर उसे उड़ाकर उनके बिस्तरों के बराबर पहुंचा देगा और फिर दोनों तकिया लगाकर दुनिया में गुजरे हुए दिनों के बारे में बातें करने लगेंगे। इनमें से एक अपने साथी से कहेगा कि ऐ फलां, तुम्हें याद है कि अल्लाह ने फलां दिन और फला जगह पर हमारी मग़फ़िरत फरमाई थी। इस तरह कि हमने अल्लाह से दुआ की थी और अल्लाह ने हमें मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दिया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक के बारे में मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शुगुफ्ता मिजाज थे और नरमी और मोहब्बत से और मुस्कुरा कर बात किया करते थे। ताहम कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार हंस भी देते, मगर ये उस वक्त होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के हालात बयान फरमा रहे होते थे। इमाम अस्कुलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आखिरत के उमूर में हंसा करते थे। अगर कोई मामला दुनिया से मुतल्लिक होता तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तबस्सुम फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा किराम को ये आगाह किया कि रोज़े माशर जब किसी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजा जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसकर वाक़िए का अहवाल बयान किया। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में ये मुत्तफिक अलैह हदीस मुबारक यूं बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सबसे आखिर में जहन्नुम से कौन निकाला जाएगा, ये सबसे आखिर में कौन जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये आदमी अपने जिस्म को घसीटता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। चुनांचे अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो जन्नत में दाखिल होगा तो उसे गुमान गुजरेगा कि शायद ये भरी हुई है,
चुनाचे वो वापस लौट कर अर्ज गुजार होगा, ऐ रब वो तो भरी हुई है। बस अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जा जन्नत में चला जा। लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत में जाकर फिर गुमान गुजरेगा कि शायद ये भरी हुई है। बस वो वापस लौट कर फिर अर्ज करेगा, ऐ रब मैंने तो वो भरी हुई पाई है। चुनाचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा जा और जन्नत में दाखिल हो, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। या फरमाया तेरे लिए 10 दुनियाओं के बराबर हिस्सा है। वो अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह क्या मुझसे मजाक करता है या मुझ पर हंसता है, हालांकि तू हकीकी मालिक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा कि इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक नजर आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे यह अहले जन्नत के सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल है। हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा वो गिरता पड़ता और घसीटता हुआ दोज़ख से इस हाल में निकलेगा कि दोज़ख की आग उसे जला रही होगी। फिर दोज़ख से निकल जाएगा तो फिर दोज़ख की तरफ पलट कर देखेगा और दोज़ख से मुखातिब होकर कहेगा कि बड़ी बाबरकत है वो जात जिसने मुझे तुझसे निजात दी और अल्लाह ताला ने मुझे वो नेमत अता फरमाई है कि अव्वलीन व आखिरीन में से किसी को भी वो नेमत अता नहीं फरमाई। फिर इसके लिए एक दरख्त बुलंद किया जाएगा। वो आदमी कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब कर दीजिए ताकि मैं इसके साये को हासिल कर सकूं और इसके फलों से पानी पीऊं। अल्लाह ताला फरमाएंगे ऐ इब्ने आदम अगर मैं तुझे ये दे दूं तो फिर इसके अलावा और कुछ तो नहीं मांगेगा। वो अर्ज करेगा कि नहीं ऐ मेरे परवरदिगार, अल्लाह ताला इससे इसके अलावा और न मांगने का मुआहदा फरमाएंगे और अल्लाह ताला इसका उज़्र कबूल फरमाएंगे क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देख चुका होगा कि जिस पर उसे सब्र न होगा। अल्लाह ताला उसे उस दरख्त के करीब कर देंगे। वो इसके साए में आराम करेगा और इसके फलों के पानी से प्यास बुझाएगा। फिर इसके लिए एक और दरख्त जाहिर किया जाएगा जो पहले दरख्त से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी अर्ज करेगा ऐ मेरी परवरदिगार मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और इसका पानी पीऊं और इसके बाद मैं और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाएंगे ऐ इब्ने आदम क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझसे और कोई सवाल नहीं करेगा, और अब अगर तुझे इस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो फिर तू और सवाल करेगा। अल्लाह ताला फिर उससे इस बात का वादा लेंगे कि वो और कोई सवाल नहीं करेगा। ताहम अल्लाह ताला के इल्म में वो माजूर होगा क्योंकि वो ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा कि जिस पर वो सब्र ना कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला इसको दरख्त के करीब कर देंगे और इसके साया में आराम करेगा और इसका पानी पिएगा। फिर उसे जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त दिखाया जाएगा जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होगा। वो आदमी कहेगा ऐ मेरे रब मुझे इस दरख्त के करीब फरमा दीजिए ताकि मैं इसके साए में आराम करूं और फिर इसका पानी पीऊं और इसके अलावा कोई और सवाल नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला इस आदमी से फरमाएंगे ऐ इब्ने आदम क्या तूने मुझसे ये वादा नहीं किया था कि तू इसके बाद और कोई सवाल नहीं करेगा। वो अर्ज करेगा हाँ ऐ मेरे परवरदिगार अब मैं इसके बाद इसके अलावा और कोई सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह उसे माजूर समझेंगे क्योंकि वो जन्नत की ऐसी ऐसी नेमतें देखेगा कि जिस पर वो सब्र नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह ताला उसे इस दरख्त के करीब कर देंगे। जब वो इस दरख्त के करीब पहुंचेगा तो जन्नत वालों की आवाज से सुनेगा तो वो फिर अर्ज करेगा ऐ मेरे रब मुझे इसमें दाखिल कर दे। तो अल्लाह फरमाएंगी ऐ इब्ने आदम तेरे सवाल को कौन सी चीज रोक सकती है, क्या तू इस पर राजी है कि तुझे दुनिया और दुनिया के बराबर दे दिया जाए। वो कहेगा ऐ रब्बुल आलमीन तू मुझसे मजाक करता है। ये हदीस बयान करके हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हंस पड़े और लोगों से फरमाया कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों हंसा। लोगों ने कहा कि आप किस वजह से हंसे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हंसे थे। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन के हंसने की वजह से जब वो आदमी कहेगा कि आप रब्बुल आलमीन होने के बावजूद मुझसे मजाक फरमा रहे हैं तो अल्लाह फरमाएंगे कि मैं तुझसे मजाक नहीं करता मगर जो चाहूँ करने पर कादिर हूँ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है
کہ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔